जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे कि लागत फलन की संकल्पना को संक्षिप्त में समझाइए। लागत फलन को समझने से पहले हम लागत को देखते हैं। जैसे यदि हम खेती करते हैं तो भूमि के लिए बदले हमें क्या देना होता है? लगान। श्रमिक को उसके काम के बदले में क्या देना होता है? मजदूरी। और पूंजी के बदले में क्या देते हैं हम? ब्याज। और साहसी को क्या मिलता है? लाभ या हानि मिलती है। तो ये सभी क्या कहलाती हैं? उत्पादन की लागत। तो लागत फलन क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है लागत की संकल्पना को बताइए। तो लागत फलन क्या होता है कि ये जो लागत है, इन लागत की सहायता से हम क्या करते हैं? उत्पादन। तो लागत फलन जो है लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। किसके बीच में? लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। यानी यदि लागत बढ़ेगी तो उत्पादन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो लागत फलन हमें क्या बताता है? लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताता है। लागत फलन क्या है? लागत फलन उत्पादन तथा उत्पादन की लागत यानी भूमिपति को ब्याज, भूमिपति को लगान, पूंजीपति को ब्याज, संगठनकर्ता, साहसी और मजदूरी का पारिश्रमिक। तो लागत फलन हमें क्या बताता है? ये क्या हुई? लागत, उत्पादन की लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। सी मतलब लागत और ओ मीन्स आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा के बीच, एफ मीन्स फलनात्मक संबंध को बताता है। तो लागत फलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अल्पकालीन, दूसरा दीर्घकालीन। अल्पकालीन लागत फलन क्या मानता है कि कुछ साधनों को तो परिवर्ती मानता है और कुछ को स्थिर। जैसे यदि हम कारखाने में काम कर रहे हैं तो जो कारखाने का किराया होगा वो स्थिर लागत होगा और जो कच्चा माल होगा उसकी लागत क्या होगी? परिवर्तनशील होगी। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकालीन लागत की कई परिकल्पनाएं होती हैं, जैसे कुल स्थिर लागत। स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए जो लागत वहन करनी होती है वह स्थिर लागत होती है। जैसे कि स्थिर साधन क्या हुआ कि चौकीदार स्थिर साधन हुआ, इसको जो भी हम पारिश्रमिक देंगे वो स्थिर लागत होगी। इसके बाद परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जो परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए वहन करनी होती है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग में कपास क्या होगी? परिवर्तनशील साधन, और उसके लिए जो हम व्यय वहन करेंगे वो परिवर्तनशील लागत होगी। कुल लागत क्या होती है? यदि हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ दें तो हमें कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। औसत स्थिर लागत क्या होती है? कुल स्थिर लागत में यदि हम उत्पादन की मात्रा का भाग दें तो हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगी। औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है? कुल परिवर्तनशील लागत में हम औसत उत्पादन की मात्रा का भाग दें। यहाँ आपको ध्यान रखने की बात यह है कि आप यदि पॉइंट याद कर लेते हैं तो उसके अंदर का विवरण उसी में से बन जाएगा। कैसे बनेगा? कुल स्थिर लागत स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिए वहन करनी होती। कुल परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए वहन करनी होती। कुल लागत स्थिर और परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। औसत स्थिर लागत पॉइंट आपने याद कर लिया, इसी को इधर लिख देना, औसत की जगह कुल, और नीचे दोनों में क्या आना है? उत्पादन की मात्रा। ऐसे इसको यहाँ लिखना है, औसत की जगह कुल लिखना है। फिर अल्पकालीन औसत लागत, तो इसमें क्या करना है आपको? कुल लागत में यदि आप उत्पादन की मात्रा का भाग देंगे तो आपको अल्पकालीन औसत लागत प्राप्त होगा। आपने याद किया था कुल लागत का फॉर्मूला कि TFC प्लस TVC इक्वल टू TC। तो वही चीज़ अपन ने यहाँ करी है कि हमने
जो है शॉर्ट टर्म औसत लागत हमें चाहिए है, तो AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम जोड़ देंगे तो SAC हमें प्राप्त हो जाएगी। अल्पकालीन सीमांत लागत के लिए कुल लागत में परिवर्तन बटे कुल निर्गत में परिवर्तन, यानी मान लीजिए कि आप 100 यूनिट आपकी 100 रुपये में प्रोड्यूस होती हैं, 101 यूनिट आपकी 102 रुपये में प्रोड्यूस होती हैं, तो एक अतिरिक्त निर्गत के उत्पादन के लिए आपने अतिरिक्त लागत क्या लगाई 2, तो आप 2 में 1 का भाग देंगे तो आपकी 2 क्या आ जाएगी और अल्पकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन लागत क्या होती है? दीर्घकाल में सभी साधन जो है परिवर्तनशील होते हैं। आप फैक्ट्री का भवन यदि मांग बढ़ जाए तो एक और फैक्ट्री का भवन खरीद सकते हैं। दीर्घकालीन कुल लागत क्या होती है? सभी समस्त व्यय जो हम उत्पादन के लिए करते हैं वह दीर्घकालीन कुल लागत होती है। दीर्घकालीन औसत लागत क्या होती है? कुल लागत में यदि हम उत्पादन की मात्रा का भाग दें तो हमें दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट. This is cost and this is output function relationship shown by cost function. Short term cost function, assume that some factor of production are variable, some are static, means fixed. Total fixed cost is incurred on stable factor or fixed factor. Total variable cost incurred on variable factor. Total cost is fixed cost plus variable cost. Average fixed cost is total fixed cost upon quantity produced. ABC equal to TVC upon Q. Short run average cost, total cost upon output. Short run marginal cost delta TC upon delta Q. Long term cost, assume that all factor of production are variable. Long run total cost is sum of all expenditure. Long term average cost is TC upon Q. Thank you.